हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज हम फिर से एक और बार हम ऑनलाइन आए हैं वचन देने के लिए। आज की सुबह हम विश्वास करते हैं आप सब आशीषित हैं, सुरक्षित हैं और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जा रहे हैं। आइए चर्च, हम कलिशा हम प्रभु की आराधना करेंगे। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए हम धन्यवाद पिता। आज का दिन आपने हमें दिया पिता, आपके सिंहासन के सामने आते हैं, क्षमा मांगते हैं। सबसे पहले आपके वचन के अनुसार 1 आपने कहा है कि पापों को अंगीकार करो, पश्चाताप करो, मैं तुम्हें क्षमा करने में विश्वास रखूंगा। पिता, हम क्षमा मांगते हैं जो भी हमारे द्वारा गलती हुई है प्रभु जी। प्रभु, हमारे मन के द्वारा, हमारे विचार कार्य के द्वारा प्रभु जी, प्रभु हमारे शब्दों के द्वारा हम क्षमा मांगते हैं और हम हर एक को क्षमा करते हैं प्रभु। हम पति पत्नी प्रभु जी एक दूसरे को हम क्षमा करते हैं। जो भी चोट एक दूसरे को शब्दों के द्वारा पहुंची, हम क्षमा मांगते हैं हमारे कार्य के द्वारा। और प्रभु, जैसे आपने कहा है कि क्षमा करो तो क्षमा मिलेगी। पिता, हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं और प्रभु हमारी क्षमा की आज़ादी में उन हर एक को हम मुक्त करते हैं जिसके द्वारा हमें चोट पहुंची। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर प्रभु वो परिवार जो इस परीक्षा के साथ जुड़ा हुआ है परमेश्वर। प्रभु, हम सब आपके सिंहासन के सामने आते प्रभु। आज की सुंदर दिन, सुंदर सुबह पिता, एक नया दिन और एक नया मंथ, महीना जो आपने हमारे जीवन में डाला पिता, हम मांगते हैं पिता प्रभु आपकी इच्छा इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा पूर्ण हो पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। आइए पवित्र आत्मा, हमें आराधना करने में सहायता करना। पवित्र आत्मा, बिना आपके हम कुछ नहीं है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरा नाम ऊंचा है यीशु, सारी दुनिया में सर्वदेवों से तू ही है सबसे महान। तेरा नाम ऊंचा है यीशु, सारी दुनिया में सर्वदेवों से तू ही है सबसे महान। तुझे सरहाता हूँ, तुझे सरहाता हूँ, तुझे सरहाता हूँ। हे प्रभु, तुझे सरहाता हूँ, तुझे सरहाता हूँ, तुझे सरहाता हूँ। हे प्रभु, स्तुति करता हूँ, स्तुति करता हूँ, स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, तेरा नाम ऊंचा है यीशु, सारी दुनिया में सर्वदेवों से तू ही है सबसे महान। सर्वदेवों से तू ही है सबसे महान। हाँ परमेश्वर, सारे देवों से प्रभु तू महान है प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। पिता, आज आप हमारे जीवन में हैं, इसलिए प्रभु आज हम सब कलीसिया सुरक्षित हैं।
तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, तेरे नाम को स्तुति देते हैं प्रभु, तेरे नाम को सराहते हैं प्रभु। हो धन्यवाद हमारा परमेश्वर बनने के लिए, धन्यवाद हमारा प्रभु बनने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद पिता हमारे जीवन में आने के लिए, हमारे उद्धार के लिए धन्यवाद, हमारे सुरक्षा के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। सचमुच प्रभु, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। यस लॉर्ड,
सचमुच पिता, आप प्यार का सागर है प्रभु। हम आपसे प्रभु कितना भी दूर जाए प्रभु, लेकिन प्रभु आप उतना ही प्रभु पानी की जैसा प्रभु, लहर की जैसा प्रभु हमारे निकट आते हैं प्रभु, हमसे कभी दूर ना जाते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद तेरे इस प्रेम के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जब हम पापी ही थे प्रभु, उस समय आप हमारे लिए आए प्रभु। उस समय प्रभु आपने अपने शरीर का बलिदान किया और हमें शैतान की चुंगल से छुड़ाया, हमें हर बीमारी से छुटकारा दिया, हर गरीबी से मुक्त कर दिया, हर बंधन से हमें निकाला। हम आपको धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए। धन्यवाद पिता, आप इतना बड़ा परमेश्वर होके लेकिन इस धरती पे आए और हमारे जैसा जीवन जिया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद पिता। ना तो आपके जैसा कोई था, ना कोई है और ना कभी कोई रहेगा पिता। आप सदा सर्वदा सिंहासन पर रहेंगे प्रभु, सदा सर्वदा आप हमारे हृदय में रहेंगे, हमारे जीवन में रहेंगे, क्योंकि आप हमारा खुदा है, आप हमारा परमेश्वर है, आप हमारा पिता है। आपका जगह प्रभु हमारे हृदय में कोई नहीं ले सकता है प्रभु। ओ प्रभु आप बड़े प्रभु, हम घटे प्रभु। ओ प्रभु सदा आपकी इच्छा हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में पूरी हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इतना संभाला प्रभु आपने हमें, जैसे प्रभु एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले प्रभु छुपाती है, वैसे आपने हमें छुपाया प्रभु। ओ प्रभु इस महामारी में भी प्रभु आपने किसी भी चीज को हमें छूने नहीं दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। विश्वास करते हैं प्रभु कि प्रभु जब तक प्रभु ये महामारी दूर नहीं होता है, तब तक प्रभु आप हमें ऐसे ही संभालते रहेंगे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओ पिता तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं पिता, कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड चर्च। एक्चुअली बहुत कम लोगों को मालूम है कि आज हम ऐसे वीडियो बना के देने वाले थे, क्योंकि हर संडे हमने निर्णय लिया था हम मिलेंगे, लेकिन मिल नहीं पाएंगे क्योंकि हमें सुरक्षा में रहना ज़रूरी है। नहीं जानते हैं कौन कब कहाँ क्या होगा, इसलिए आपके लिए भी अच्छा है और सबके लिए अच्छा है कि हम अपने अपने घरों में बैठ के वचन को सुने और प्रभु की आराधना करें और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। तो आज से हम लोगों ने निर्णय लिया है, और जो लोग बुधवार के दिन लीडर्स मीटिंग में नहीं आए थे, इसलिए उनको पता नहीं है कि हमने ये निर्णय लिया था कि हम लोग हर संडे को ऐसे वीडियो बनाएंगे और आपको हम भेजेंगे, और आप एक फिक्स समय को रखिए, जैसे 11:30 बजे हमने टाइम दिया था कि सब बैठ के अपने फैमिली के साथ में वचन को सुनेंगे, प्रभु भोज लेंगे, दान लेंगे और स्तुति आराधना लेंगे। प्रेज गॉड। तो विश्वास करते हैं कि हर संडे हम जल्दी उठेंगे और प्रभु की उपस्थिति समय के लिए वेट करेंगे कि कब हम प्रभु की उपस्थिति में एक ही टाइम में सब परिवार बैठेंगे अपने अपने घरों में। प्रेज गॉड। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमेन। हालेलुया। आज पहला संडे, महीने का पहला संडे है, नई शुरुआत हमारी है इस वीडियो के द्वारा, और धीरे धीरे प्रभु हमें सक्सेस करेगा। इसको और हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। स्तुति आराधना, वचन और भी जो एक्टिविटी है उसको और हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। हो सकता है तो हम उस व्हाट्सएप पे या हम लिंक भेजेंगे यूट्यूब में, ताकि वो आप सही समय पर उसको ओपन करके एक ही समय आप देख सकते हैं। आमेन। हालेलुया। आमेन। तो आइए हम लोग आज कुछ वचन को देखेंगे जो प्रभु ने बताया है, और विश्वास करते हैं कि हर एक जन उस वचन को
सुनेंगे और उसके द्वारा आशीष पाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार पिता, आपकी हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं आराधना के लिए, और धन्यवाद करते हैं आज इस वीडियो को जो भी हमारे परिवार के लोग जो देख रहे हैं, प्रभु हर एक को हम आपके हाथों में देते हैं, इस वचन को हम आपके हाथों में देते हैं पिता। ना ही हमारी इच्छा, ना ही हमारी बुद्धि ज्ञान से, लेकिन आपके आत्मा के द्वारा पिता, जैसे वचन अपने में प्रकाशना की आत्मा दी है, विश्वास करते कि वचन आपके द्वारा है पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक का ताबा आप ले पिता। मेरे शब्दों को हम आपके हाथों में देते हैं, पवित्र आत्मा आप मुझे अगुवाई कर। धन्यवाद यीशु के नाम से, हालेलुया। हम लोग कब वचन पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन 11:23 से 29। अब सब वचन जानते हैं अच्छी तरह से। अक्सर ये वचन हम लोग जब प्रभु भोज का समय आता है, उस समय इस वचन को पढ़कर हम प्रभु भोज देते हैं, पश्चाताप करते हैं परमेश्वर के सामने, और उस रोटी को हम तोड़ते हैं, उसमें से भाग लेते हैं। लेकिन कुछ अलग देखेंगे आज इस वचन के द्वारा। मेरा टॉपिक है टेबल ब्लेसिंग। ओके, टेबल ब्लेसिंग। जब अब जानते हैं, जैसे आप देखा होगा कि किसी के घर में, कैथलिक के घर में या किधर भी देखा होगा कि प्रभु यीशु टेबल पे बैठे हैं 12 शिष्यों के साथ, और वो प्रभु भोज लास्ट सफर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो ले रहे, और जिसका मेज की आशीष, मेज के ऊपर जो उन्होंने क्या किया वहां पर, हम लोग तो प्रभु भोज के लिए, लेकिन क्या किया, एक्चुअली क्या बताना चाहते थे वो प्रभु। ओके, तो हम लोग देखेंगे 1 कोरिन्थियन 11:23। आपके पास अगर बाइबल है, आप निकाल के उसको पढ़ सकते हैं, या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सुनो, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पूछी और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वा गए, रोटी ली, खासकर 24वां वचन के ऊपर ध्यान देंगे हम लोग, और धन्यवाद देकर उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम लोग एक ही वचन पे बने रहेंगे। 24वां वचन क्या ये है, क्या है? प्रभु यीशु ने रोटी ली, तोड़ी, धन्यवाद दिया, उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। आमीन। तुम्हारे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मनुष्य का रूप लेकर देह में इस धरती पर भेजा, इस संसार में भेजा। ओके, और हम सबको मालूम है, बाइबल में पढ़ा है कि उनका जीवन कैसा था। 3.5 साल मतलब अपने उम्र के 30 साल के बाद वो लोगों के बीच में आए, सेवा में आए। 3.5 साल वो लोगों के बीच में ही रहे, अपना पूरा जीवन। ये देह तुम्हारे लिए है। आमीन। ओके, सो परमेश्वर ने जीते जी भी क्रूस के ऊपर चढ़ने के पहले उसका देह, उसका जो जीवन था वो लोगों के लिए दिया। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने सिखाया, उनको कैसा जीवन जीने का है लोगों को सिखाया, कैसे रहना है सिखाया, जरूरतमंद लोगों तक वो पहुंचे, लोगों की नाराजगी में वहां पहुंचे। आमीन। जैसे हम जानते हैं पतरस और यूहन्ना, मच्छी नहीं मिली, नाराज हो गए, प्रॉब्लम में आ गए। उस समय यीशु वहां पर पहुंचे। आमीन, हालेलुया। ओके, और नाराजगी में उन्होंने उनको आशीष किया। बीमारों के घर में गए, जैसे हम मालूम है पतरस की सास बीमार थी, वहां पर गए, यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना किया। ओके, पापियों के साथ बैठे, पापियों के साथ उन्होंने खाना खाया। जकरिया का अच्छी तरह से हमको मालूम है, वो पीड़ित लोगों के पास गए, जो पीड़ित थे उनके पास गए। बहुत सारी दृष्टांत उन्होंने बताया ताकि लोग अच्छी तरह से उसको समझ सके। भूखों के पास गए, उन्होंने खाना खिलाया। देखो कैसा जीवन था। ये मेरा देह है, प्रभु बोल रहा है, ये तुम्हारे लिए है। आमीन। उन्होंने अपने लिए कभी भी
जीवन नहीं बिताया, सिर्फ और सिर्फ पिता की इच्छा जो थी कि प्रभु यीशु मेरा पुत्र को मैं भेजूंगा इस संसार के लोगों के लिए, ना ही अपने लिए कोई जीवन उन्होंने नहीं जिया, साधारण सिंपल। आमीन। हम देखते ना दिन भर वो यहाँ जाते थे वहाँ जाते थे, दिन भर उनका मतलब फील्ड में बोलते, जैसे वो क्या बोलते उसको, फील्ड में मतलब लोगों के बीच में ही रहते थे। ओके, लोग प्रार्थना की, रात रात प्रार्थना के लिए वो पहाड़ पर जाते थे, पिता से प्रार्थना करते थे। ओके, और लोगों के लिए प्रार्थना की, स्वर्गीय राज्य की बातें बताई, जैसा मत्ती 6 में बहुत सारी बातें शुरुआत की। स्टार्टिंग में जैसा उनका बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, फिर उन्होंने पहाड़ पर जाके धन्य है वो लोग जो मन के दीन है वगैरह सब बच्चा हमको मालूम है। ओके, और बहुत सारी बातें हैं। ओके, हम सबको मालूम है, अलग अलग बातें बताया, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किया उन्होंने खुद, और दुष्टात्मक लोगों के भी उन्होंने चंगाई दी। ओके, तो ये परमेश्वर का जीवन, इसे हम सीखते हैं कि परमेश्वर का जीते जी भी जीवन यीशु मसीह का लोगों के लिए था, आज भी है, और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक उनका जीवन लोगों के लिए रहेगा। आमीन। अपना पूरा जीवन उन्होंने क्या किया, लोगों को समर्पित किया। आमीन। तो क्या लिखा है 24 में कि रोटी ली, तोड़ी और उन्होंने धन्यवाद दी कि कहा ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है। आमीन। जैसे हम लोग यूहन्ना में हम लोग देखा कि मेरा शरीर खाने की वस्तु है, तो हम लोग बाद में देखेंगे, उसको मैं बताऊंगा बाद में क्या है। अब 25 में आएंगे हम लोग, 25वां वचन में क्या लिखा है, इसी रीति से उसने बियाली के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हालेलुया। वो बताना चाहते थे मेज के ऊपर, जैसा उन्होंने बांटा, आगे का बारे में बताना चाहता है कि ये मेरा लहू है। ओके, उसमें एक नई वाचा है। प्रभु इस धरती पर आए, आपको मालूम है लोगों के साथ क्यों आए, खास करके करार करने के लिए। वाचा मीन्स करार, वाचा प्रॉमिस करने आए हो। मेज पे उन्होंने बताया ये ब्लेसिंग है मेरा, कि एक वाचा है, मैं आप कमिटमेंट ना, एक करार करूंगा मैं आपके साथ, धरती पर आए लोगों के साथ एक करार करने, एक वाचा बांधने के लिए। और यह करार, कमल में करार क्या है, आज प्रेस करके आज हम लोग उस करार में, उस एग्रीमेंट में यीशु किया है। ओके, सो नंबर 1 पहला करार क्या है कि मेरा लहू तुम्हारे पापों को, मेरा लहू तुम्हें तुम्हारे पापों से शुद्ध करेगा। ये फर्स्ट करार। हालेलुया। पहला करार लिखा है कि ये लहू में क्या है, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। नई वाचा, मैं मेरा लहू बहाने वाला हूँ क्रूस के ऊपर। आप जानते हैं, हम सबको मालूम है, यीशु मसीह ने सिर्फ लहू बहाया। वो लहू किसी के ऊपर छिड़का क्या, किसी के ऊपर नहीं छिड़का। कोई भी लोगों के ऊपर यीशु मसीह का जो लहू क्रूस के ऊपर बहाया वो किसी के ऊपर छिड़का नहीं गया। एक सोचने वाली बात है, ये उस क्या बोलते हैं, करार है। ओके, और ये करार है कि मेरा लहू तुम्हें तुम्हारे पापों से शुद्ध करेगा। आमीन। सो नंबर 2 दूसरा करार है, मेरे लहू तुम्हें परमेश्वर के पास लेकर आएगा। और आज हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा अपने पापों को धोकर फिर पिता के सिंहासन के सामने हम आ सकते हैं। हालेलुया। वो करार में अभी भी है हम लोग। आपको और हमको जरूर जानना कि आज हमको करार में है। वो मेज के ऊपर उसने वो हमको क्या किया, वो ब्लेसिंग बताया, ये ब्लेसिंग है। आमीन। नंबर 3 तीसरा है, तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं होगी। तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो कोई मसीह में है उन्हें दंड की आज्ञा नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। सो पहली बात ये है कि 24वां वचन, नंबर मेन मुद्दा कि मेरे देह जो तुम्हारे लिए, ये आपको बहुत जानना जरूरी कि यीशु मसीह ने मेरे लिए तो बाद में किया,
अपने लिए, लोगों के लिए कुर्बानी तो बाद में दिया 3.5 साल के बाद, लेकिन वो 3.5 साल में क्या सिखाया जीते जी, वो उसको बहुत हमको सोचना है, उसके ऊपर गहराई में हमको विचार करना है, गहराई में पढ़ना है उस वचन को। तो दूसरी बात है मेरे स्मरण के लिए, अब हम उसको स्मरण करते हैं उसकी, क्योंकि स्मरण जब होता है जब इंसान कोई नहीं रहता है, तब उसको स्मरण के इतिहास में भी हम लोग ने पढ़ा है, स्मरणार्थ कोई स्टैचू बनाया, वो भी हम जानते थे। अब इसलिए लिखा कि मेरे स्मरण के लिए, कि अब मैं हूँ, मैं तुमको एक प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, और मैं जाऊंगा तब मेरी बातों को स्मरण करो, ये वचन को स्मरण करो जो मैंने लिखा है। पहले से मैं तुमको बताया, हम जानते हैं उसने, प्रभु यीशु ने आने के समय क्या होने वाला वो भी उसने हमको बताया, आगे आने संसार का अंत कैसा होगा, प्रभु यीशु आने वाले हैं, सब कुछ हमको रेडी किया। हालेलुया। तो वो स्मरण करो, आप याद करो, ओके। क्योंकि और ये कब स्मरण होता है, जब जो कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, आमीन। तो हमेशा वो हमको स्मरण करना है कि सचमुच परमेश्वर ने जीते जी क्या क्या किया, लोगों के बीच में क्या सिखाया, क्या बताया, क्या उनको किस मार्ग पर चलना सिखाया, आमीन, हालेलुया। सो नंबर, तो हम 26वां वचन जाएंगे। 26 में क्या लिखा है, देखो ध्यान से, 26:26। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खा, क्योंकि जब कभी तुम वह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक न आए प्रचार करते हो। आपको मालूम है, हम लोग खास करके वचन को प्रभु के प्रचार यानी कि सुसमाचार के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, या सुसमाचार के लिए, हाँ ये सुसमाचार के लिए वचन। लेकिन मालूम है प्रभु का ध्येय, प्रभु यीशु ने बोला, जैसा मैंने पहले बताया कि मेरा मांस खाने की चीज है और मेरा लहू पीने की चीज है। तो सबसे पहले हम समझ कि सुसमाचार, सबसे पहला यीशु ने जो कार्य किया, जो बाइबल में बताया, अच्छी अच्छी बातें बताई, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वैसा रहना है, ऐसा रहना है, संभालना है अपने आप को। तो सबसे पहले तो मालूम है अपने अंदर ये सब आता है, अंदर से आता है। तो अपने ये वचन को सबसे पहले अंदर, हमारे अंदर जो पार्ट्स है एक उसको हम प्रचार करना है कि देख, जैसा मान लो जो भी, जैसे हमारा मतलब मन में अचानक कुछ बात आ गई गलत, तो उसको प्रचार करना है। ये मन, प्रभु यीशु का वचन ये कहता है कि मेरे अंदर प्रभु यीशु का मन है। ये प्रचार हमको करना है, हमारे खुद के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी तेज है। तो वो वचन हमको अपने लिए प्रचार करना है, मेरे स्मरण के लिए। जब तक वो नहीं आए तब तक क्या करो, प्रचार करो, अपने आप को प्रचार करो, अपने आप को तैयार करो। एक्चुअली आपको बोलते रहो, बराबर। तो हम लोग ये थोड़ी लेके जाना है कि तुम कितने लोगों को प्रभु का सुसमाचार दिया, वो सब, वो हम कैसे रहते हैं, वो हम हमारे लिए वो बोलते वो मुकुट हम पाने वाले हैं। हम कर सकते हैं, लोगों को भी बता सकते हैं, वो हमारे लिए हाँ, है। लेकिन मेरा कहने का मतलब जब हम पूर्णतः तैयार हो जाएंगे तब हम लोग वो सामर्थ्य के साथ उस वचन को हम लोग बता सकते। जब हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा आत्मा इस वचन को पूर्ण रीति से ग्रहण करेंगे, तब हम एकदम आनंद से दूसरों को बता पाएंगे। शायद हो सकता है हम लोग सब इसके लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, हम सब संघर्ष कर रहे हैं, हमारे मतलब क्या बोलते हैं ना, आत्मिक जीवन में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कमियां अभी भी हर एक के अंदर है, निकली नहीं। क्योंकि हम, हो सकता है बाइबल भी हम लोग हमेशा नहीं पढ़ते हैं। इसके तो प्रभु ने बोला कि मेरा वचन 2 धारी तलवार से भी गुंदे गुंदे को, और क्या बोलते हैं वो, हड्डी के अंदर जाता है। तो हड्डी के अंदर जाता है। आपको मालूम है जब डॉक्टर कुछ हड्डी के वगैरह बीमारी रहेगी तो हड्डी के अंदर इंजेक्शन देता है, इंजेक्ट करता है उसको, ताकि हड्डी के अंदर वो दवा जाए और उसका जो पेन है वो खत्म हो जाए। उसको तो हो सकता है वो वचन हम हमारे लिए ग्रहण नहीं करते, उसे उस विश्वास के साथ उसे ग्रहण नहीं करते हैं। इसके लिए हमारे अंदर अभी वो कुछ बातें, वो सब कुछ
टॉप टू बॉटम जो भी हमारे अंदर है कमियां, परमेश्वर सबका उसका इलाज उसमें बाइबल में वचन में बताया हुआ है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो तब हम क्या हो जाएगा, अपने आप को प्रचार करेंगे, तब हम सामर्थ के साथ दूसरों को प्रचार कर सकते हैं। ओके, और मेन आपको मालूम है सबसे बड़ा टेबल का जो क्या बोलते हैं ब्लेसिंग है, जो मेस का आशीष है, वो सब हर बोलते हैं हर एक बातों से सबसे महत्वपूर्ण ब्लेसिंग है, वो है अनुग्रह। आमीन, परमेश्वर का अनुग्रह है जिसमें हम सब आज भी जी रहे हैं। हम प्रभु में आकर भी बहुत सारे मतलब पाप किया, अपराध किया, ही किया। अगर अनुग्रह रहता तो आज फिर से दोबारा हम संसार में जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए आज भी हम प्रभु के उपस्थिति में आ सकते हैं। इतने इस प्रॉब्लम में भी आज प्रभु का अनुग्रह है, इसलिए आज हम सुरक्षित हैं। कुछ भी हम हमारे ऊपर कभी भी कोई भी प्रभु ये वायरस का या किसी का भी क्या बोलते हैं असर होने नहीं दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह में हम जी रहे हैं। हालेलुया। सो ये परमेश्वर यीशु ये बताना चाहता था कि ये आशीष, इसे टेबल ब्लेसिंग कहते हैं। हालेलुया, आमीन। एक जब हम लोग, आपको मालूम है, हम लोग जब जाते हैं होटल में ना, होटल में जाके हम लोग खाना खाने सब, तो सबसे पहले वेटर क्या करता है मालूम है? अपने सामने मेन्यू ला के रखता है। बहुत सारे उसमें वैरायटीज के डिशेस होते हैं अलग अलग, और उसमें एक थाली रहती है ना, साधारण थाली, स्पेशल थाली। तो स्पेशल थाली में एक स्पेशल एक क्या बोलते एक आइटम रहता है ना, स्पेशल आइटम कुछ भी, एक या होटल का कोई जैसा एक स्पेशल, एक होटल का स्पेशली क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छा सा एक थाली के अंदर कुछ ऐसा विशेष रहता है उस होटल का। हाँ, ओके। तो हम लोग को मंगाते हैं, बहुत सारे आइटम भी रहते हैं। जब थाली आती है उसमें बहुत सारी भाजियाँ रहती है, बहुत सारी ये रहता है, और जो एक महत्वपूर्ण जो डिश है, एकदम स्पेशल डिश है, वो उसमें रहती है। और हम लोग खाते तो वो स्पेशल डिश सबसे इम्पोर्टेंट वो, क्योंकि वो स्पेशल डिश की वजह से उस थाली का अगर उसका प्राइस आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रहता है। तो उस डिश के कारण, उस सिर्फ डिश के कारण उस जो थाली है उसका जो प्राइस रहता है वो ज़्यादा रहता है। और जब हम खाते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग दूसरों को बता देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये सब आइटम में से जितने भी आइटम थे, उस आइटम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस डिश का रहता है जो स्पेशल रहती है उस थाली में। वैसे बहुत सारी बातें परमेश्वर की हमारे साथ है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आज प्रभु का अनुग्रह उसी तरह इस मेज के साथ, उस मेज के साथ परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए आज हम हमेशा परमेश्वर हमको संभालता है, गिरने नहीं देता है, और दुनियादारी में संसार में जाने नहीं देता है। तो इसलिए इस हम लोग 3 बातें प्रभु ने बताया। नंबर 1 ग्रेस, ओके। तीतुस हम लोग पढ़ेंगे, तीतुस का नए करार में तीतुस एक ही चैप्टर है, उसमें 3 चैप्टर है। तीतुस का दूसरा अध्याय, तीतुस दूसरा अध्याय 11 वचन पढ़ेगा, ओके। तीतुस का दूसरा अध्याय 11 वचन, 11 से हम लोग पढ़ेंगे 14 तक। तीतुस बाइबल है तो आप उसको निकालो और मेरे साथ साथ पढ़ो। तीतुस दूसरा अध्याय 11 से 14 क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हालेलुया। पर देखो यहाँ भी प्रभु का अनुग्रह ही है जो हमारे उद्धार का कारण है। इसलिए हमको उद्धार का, हमको अगर उद्धार मिला है उसका कारण है
परमेश्वर का हम सबके ऊपर का अनुग्रह। आमीन। आगे लिखे और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग के संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसमें अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें इस प्रकार के अधर्म से छुड़ाए और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले काम में सरगम हो। आमीन। हालेलुया। नंबर 2, दूसरी बात है इस मेष का आशीष का। नंबर 1 ग्रेस, दूसरा है चंगाई। हालेलुया। यीशु मसीह ने कब चंगाई दी हमको? जब वो क्रूस पर चढ़े, कोड़े खाए, और उसको हम घोषित करते हैं, कबूल करते हैं। यशाया 53:5 में आप जानते कि उसके घाव से तुम चंगे हो गया। नंबर तीसरी बात इस मेष के मतलब इस टेबल के आशीष की, इस ब्लेसिंग की है, वो है शांति। हालेलुया। मेरी शांति तुम्हारे अंदर बनी रहे, मेरी शांति तुम्हारे अंदर बनी रहे। हालेलुया। तुम मेरे अंदर बने रहो, मैं तुम्हारे अंदर बना रहूं, मेरी शांति तुम्हारे अंदर बने रहे। हम नीति वचन पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय 1-2 नीति वचन, तीसरा अध्याय 1-2 पढ़ेंगे। एक क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ती रहेगी और तू अधिक कुशल होता रहेगा। हालेलुया। शिक्षा को, हालेलुया, प्रभु यीशु ने जीते जी लोगों के बीच में बहुत सारी शिक्षाएं दी। उस शिक्षा को हमको सबसे पहले याद करना है, और याद करने के लिए सबसे पहले हमको वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या सिखाया, उसके बाद क्या वाचा बांधा, क्या वाचा में हम आज जी रहे, और क्या आशीष में हम जी रहे। तो मेष की आशीष, और खास करके मेरे ख्याल से हम लोग आज से एक्चुअली वो ब्लेसिंग है जो अपने क्या बोलते हैं खाने के लिए भी, जब हम लोग आज ऐसे करेंगे एक जन, क्योंकि हम लोग भी हमारे घर पे भी हम लोग जब खाना खाने बैठते तो अपने मन में हम लोग सब प्रे करते अपने अपना, लेकिन आज एक ही जन प्रे करेगा खाने के लिए, ताकि वो उस खाने के ऊपर मेष की आशीष, टेबल ब्लेसिंग भी हम लोग पा सकते खाने के द्वारा। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्या आप आशीषित है? आमीन। आशीषित है तो अपने ग्रुप पे जरूर उसका रिप्लाई देना। आमीन। धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष कर, और आपने हमें बताया कि आप मनुष्य के बीच में थे, तब जो आपने सिखाया प्रभु लोगों को, प्रभु जो आपके वचन में हमें बताया पिता, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, मनन करेंगे पिता, और जो वाचा का लहू आपने हमारे साथ जो वाचा बांध दिया उस क्रूस के द्वारा, प्रभु उसको भी हम याद करेंगे पिता। धन्यवाद करते, हर एक को आशीष कर प्रभु, हर एक को सुरक्षित रख प्रभु, हर एक की कमी घटी को पूरा कर परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक के घर में आपकी शांति, आनंद, प्रेम हमेशा बना रहे पिता। हर वायरस से हर एक परिवार को दूर रखना परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं खास करके इस वीडियो शूटिंग के द्वारा जो वचन प्रभु आपने हमें सहायता किया, और विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा कि आगे आगे हम जैसे बढ़ते रहेंगे और इसे अच्छे से प्रभु हम उसको लोगों तक पहुंचा सकेंगे पिता। धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन। इसका तो आइए हम प्रभु भोज लेंगे, और परमेश्वर की देह को और उसके लहू को हम लेके याद करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए, यीशु ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर क्या किया। लेकिन जैसे वचन कहता है
पहले हमारे जीवन में हमको लागू करना है, फिर हम दूसरों को एकदम बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना शर्माए, तब हम प्रभु का सुसमाचार दूसरों को दे सकते हैं। मैं जानती हूँ ये लॉकडाउन के पीरियड में हम प्रभु का सुसमाचार नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपके घर में, आपके रिलेटिव्स में, आपके रिश्तेदार में जो कोई आप जानते हैं प्रॉब्लम में है और सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो जो कुछ मैसेज हम आपको भेजते हैं आप उनको भेज सकते हैं, लेकिन सावधानी से। हम जानते हैं उसमें हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगा कि ये मैसेज में नहीं, अगर मैं वहाँ भेजूंगी क्योंकि वो लोग प्रभु को पहले टाइम जान रहे हैं, तो फिर वो मत भेजिए। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्तों में वो लोग इस संदेश को ले सकेंगे, समझ सकेंगे, तो उनको ज़रूर फॉरवर्ड करिए आप ये मैसेज उनके व्हाट्सएप पे, ताकि बिना उनसे मिले हम परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार उन तक हम पहुंचा सकें। आमीन। और प्रार्थना भी, जो भी प्रार्थना है उनको अगर आपसे वो कहेंगे कि ये क्या है, तो उनका आपको मौका मिलेगा फ़ोन पर उनको बताने के लिए यीशु के बारे में। प्रेज़ गॉड। तो आइए हम प्रभु भोज में हम भाग लेंगे, उसके बाद में हम दान भी देंगे, और जिनको दशमांश भी डालना है वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि डालने से प्रभु वो नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर जो हमारे पास रहता है उसके ऊपर आशीष करता है। तो इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से बहुत ही प्रसन्न होता है। इसका मतलब क्या है? कुटकुटा के नहीं, जबरदस्ती नहीं, सिस्टर ब्रदर ने बोला, पास्टर ने बोला इसलिए नहीं, लेकिन अपने खुद के दिल से कि नहीं, अगर मैं परमेश्वर से प्यार करती हूँ तो मैं परमेश्वर का आज्ञा का पालन भी करूँगी। यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो आपका नुकसान तो होगा नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष करेगा। किस तरह से? जो आशीष आपको लगता है कि आपके जीवन में कमी है, शायद प्रभु उस तरह से आपको आशीष करेगा। आपके बच्चों का पढ़ाई, आपके आमदनी में, है ना, आपके तकलीफ में। जैसे हम सब जानते हैं लॉकडाउन के पीरियड में हम कोई भूखे नहीं रहे, भले काम पे गए नहीं गए, पैसा आया नहीं आया, लेकिन हम और आप ऐसा एक भी दिन नहीं है जो हम भूखे सो गए, है ना। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं सुलाता है। इस बार परमेश्वर विश्वास योग्य है अपने वचन में, लेकिन हम अपने आप से पूछेंगे क्या हम विश्वास योग्य है हमारे प्रतिज्ञा में जो हमने परमेश्वर के साथ की है। शायद आज हम भूल गए होंगे, लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपको फिर से याद दिलाता है तो फिर से आपको मौका है प्रभु के राज्य में बोलने के लिए। आमीन। प्रेज़ गॉड। आइए हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आज वो आपके दाहिने हाथ पे बैठा हुआ है, आज वो हमारे बीच में है, वो हर जगह है जब भी हम उसे पुकारते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस बलिदान के लिए, जो जिसके द्वारा आप क्रूस पे चढ़े और हमारी सारी बीमारी, हमारी तकलीफ, हमारा दुख, हमारा गरीबी आपने अपने ऊपर ले लिया और हमें चंगा कर दिया, हमें अमीर बना दिया और हमें पूर्ण रीति से छुटकारा दे दिया। हमारे उद्धार के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। अगर आप हमारे लिए क्रूस के ऊपर नहीं मरते तो आज भी हम दुष्ट की चुंगल में फंसे हुए रहते थे। धन्यवाद प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु, जब जब हमें इकट्ठा मिले हम रोटी और दाखरस में भाग लिया करें, और जब तक आप वापस नहीं आए हमें लेने के लिए फिर से हम इसको लेके आपको स्मरण करें। हाँ प्रभु यीशु, हम स्मरण करते हैं प्रभु, आपने हमारे लिए किस तरह से क्रूस के ऊपर आपके शरीर को छाननी किया, हर एक लहू का कतरा प्रभु आपने बहाया हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। आपने उफ तक नहीं किया यीशु, क्योंकि आप चाहते थे कि हम सब आपके बलिदान के द्वारा छुटकारा पाए।
धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस प्रेम के लिए, इस बलिदान के लिए जिसको हम याद करते हैं। और हम सब आपका कलीसिया जो आपका दुल्हन है, हम हमारा दूल्हा हमारे यीशु मसीह के लिए आज बात जोते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें ले जाएगा फिर से। धन्यवाद प्रभु। हम सब अपने हृदय को जांचेंगे, जो कोई ये वीडियो को देख रहा है, और फिर इस प्रभु भोज में भाग लेंगे। सबसे पहले हम प्रभु को, यीशु को याद करेंगे कि वो क्रूस के ऊपर क्या किया, और फिर हम पश्चाताप करेंगे और क्षमा मांगेंगे। प्रभु हमें क्षमा करना प्रभु, हर एक शब्द के लिए, हर एक कार्य के लिए, हर एक एटीट्यूड के लिए, जो कुछ हमने गलती किया प्रभु यीशु हमें क्षमा कर प्रभु। आपके इस पवित्र देह में भाग लेने के लिए हमें योग्य बना प्रभु। हम योग्य नहीं है आपके तरफ आंखें भी उठाने के लिए प्रभु, लेकिन आपका वचन कहता है कि यूहन्ना 1:9 में कि जो कोई अपने पापों के अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मैं विश्वास योग्य हूँ उसे क्षमा करने में। पिता, मैं विश्वास करती हूँ आपने मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे परिवार को, कलीसिया को क्षमा किया प्रभु। जो कोई आज मेरे हृदय को खोल के आपसे पश्चाताप करेंगे, आप उनको क्षमा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। जैसे हमने कहा, हम सब अपना दान डालेंगे। आइए आप लोग भी अगर दान डालना चाहते हैं तो डालिए। इसको पहले अपने दान को हम अपने हाथों में लेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे और हमारी जरूरत के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं इस दान के लिए पिता, आपके भंडार में लाते हैं पिता, और मलाकी के उस वचन को हम इसके ऊपर कबूल करते हैं। इस वक्त खोलकर परम आशीष की वर्षा करें। जिन्होंने भी प्रभु जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वक्त जिन जिन भाई बहनों ने जो दान आपके भंडार में बोया है प्रभु, हम सब उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक की कमी घटी को पूरा कर प्रभु, हमारी दाखलताओं के फल कभी कच्चे न रहे पिता। हमारे टोकरी को आशीष कर, हमारे अनाज को आशीष कर पिता। पिता हम मांगते हैं पिता, हमारी कमी घटी को आपकी महिमा के धन के अनुसार पूरा कर प्रभु। ये दान दशमांश आपके पवित्र भंडार में लेके आते हैं और आपके कार्य के लिए इसे प्रभु आप इस्तेमाल करना। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु के नाम से आमेन, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो जिसके पास भी स्मार्ट टीवी है तो वो अच्छा रहेगा। शायद आप यूट्यूब से उसको कनेक्ट करके एक ही साथ पूरा परिवार को हम उस वचन को देख सकते हैं हर संडे, तो शायद ये और अच्छा रहेगा। आमेन, प्रेज गॉड। प्रभु आप हर एक को आशीष करें। आमेन, गॉड ब्लेस यू।